हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम कवर कर चुके थे डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल थ्योरी, एंड लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल में फर्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम उसी का सब टॉपिक कवर करेंगे बेटा, दैट इज़ मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट कैसे होता है। तो देखो, 3 ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। अब देखो बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें मटेरियल्स को या फिर बोल सकते हैं सब्सटेंसेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? मेटाबॉलिक एनर्जी की। ठीक है बेटा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? इसमें सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या करता है? सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बेटा, यानी कि लार्ज क्वांटिटी के बड़े साइज के सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे इसके 2 टाइप है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस यानी कि सेल जो है वो क्या कर रही है? बाहर से किसी भी फॉरेन मटेरियल या फिर बोल सकते हैं फूड मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन या बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले रही है बेटा। ठीक है, कोई भी सेल है और ये क्या है? कोई भी फूड मटेरियल, इसको क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से और अंदर पास करवा रही है, अंदर ले रही है, इसको इनगल्फ कर रही है। इसको क्या बोल रहे हैं? एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस यानी कि ये अपने सेल जो है ये अपने अंदर का एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगी? सराउंडिंग एरिया में एक्सक्रीट आउट। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया? अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती और ये एक फिजिकल प्रोसेस है। अब इसके फर्दर से 2 टाइप से कौन कौन से? डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कि क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। क्या होता है बेटा? अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन कौन सा करता है? गैसेस, उसके बाद लिक्विड्स, देन सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या करती हैं? इजीली पास हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं लिक्विड्स। लिक्विड्स में भी क्या है? स्पेस जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लेकिन गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी क्या करेगी? डिफ्यूजन इजीली शो करेगी। लेकिन सबसे कम कौन शो करेगा? सॉलिड्स। क्योंकि सॉलिड्स कम क्यों शो करेगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस, और ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड, इसलिए सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसको कौन शो करेगा? गैसेस, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड्स। अब देखो, और क्या करता है कि अगर हमारी सेल जो है अगर वो कोई भी एक्टिविटी करती है, लेट्स सपोज वो रेस्पिरेशन करती है, तो वो जब कोई भी एक्टिविटीज़ करती है तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है। सेल है, उसने कोई भी एक्टिविटी की तो यहाँ क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई, CO2 की अमाउंट बढ़ जाती है। ये क्या करेगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ निकाल देगा?
बेटा सराउंडिंग एरिया में, यानी कि बाहर जो है वो निकाल देगा। और ये किस प्रोसेस के थ्रू निकाल रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि यहाँ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, हायर कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या हो गई, लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो इसमें यही बताया गया है, सॉर्ट बाय स्मॉल साइज सब्सटेंसेस, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर कि डिफ्यूजन जो है वो कौन कौन शो कर सकता है, आयंस शो कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स शो कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि गैसेस शो कर सकते हैं, ऑक्सीजन, वाटर, ये सभी जो सब्सटेंसेस हैं ये डिफ्यूजन को शो करते हैं। ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटी CO2 प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जब कोई भी सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, जब सेल के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं बेटा सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी जब कोई भी हो रही है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। बढ़ेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ होगी, अंदर क्या हो जाएगी ज़्यादा, और बाहर क्या होगी कम। तो हम कहाँ से कहाँ भेजेंगे, अंदर से बाहर। तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर आ जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट थिंग हम अब एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखो बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन की, तो सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, गैसेस, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड्स। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि सेलुलर एक्टिविटी जब कोई भी होती है सेल के अंदर तो CO2 की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। CO2 की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और बाहर क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहाँ से कहाँ भेजेंगे, अंदर से बाहर। ठीक है बेटा, तो वो क्या कर रही है, CO2 सेल को छोड़ रही है। ठीक है, सेल से बाहर निकल रही है, और कौन से प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को पढ़ने के लिए पहले हम 2-3 टर्म्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट यानी कि वो किसी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हो सके। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आपको 1 स्पून साल्ट ऐड करना है। ठीक है बेटा, 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर दो। ठीक है, कर दिया, तो वो नमक क्या हुआ, सोल्यूट, और वो 1 गिलास पानी, वो पानी क्या हुआ, सोलवेंट। और जब हमने दोनों के मिक्सर को मिक्स कर लिया, दोनों को मिक्स कर लिया, घोल लिया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। अब हमारे ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसमें 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट वन इज हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन एंड आइसोटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सोल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी किससे, सोलवेंट से। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा कि सोल्यूट की अमाउंट जो है वो कम होगी किससे, सोलवेंट से, यानी कि सोलवेंट ज़्यादा होगा। हमने जो एग्जाम्पल लिया था, 1 गिलास पानी में हमने 1 चम्मच नमक ऐड किया था, वो किसका एग्जाम्पल होगा, हाइपोटोनिक का बेटा, क्योंकि उसमें सोलवेंट क्या है, वाटर, और सोलवेंट की अमाउंट यहाँ क्या है, ज़्यादा, और सोल्यूट की कम। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वल होगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आई। अब देखो क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी ऑस्मोसिस की, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स को अपने अंदर से पास करवा रही थी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सेल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, सेल एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या लिखेंगे, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड
एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, इसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी कि सेल जो है वो वाटर का मूवमेंट करवा रही है, कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा होगा, एंडोस्मोसिस। क्या लिख देंगे, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। एक्सोस्मोसिस क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग। यानी कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है कहाँ से, सेल के अंदर से और कहाँ, बाहर की तरफ, सराउंडिंग एरिया में। ठीक है बेटा, जब ये वाटर अंदर से बाहर चला गया तो ये क्या होगी, इस कंडीशन में तो क्या था, वाटर जो है वो बाहर से अंदर आ रहा था, तो ये सेल क्या कर रही थी, सेल अप फूल रही थी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाटर जो है ये अंदर से सराउंडिंग एरिया में जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी बेटा। दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस। दैट इज श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर है सभी को। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल वॉल।